सतपुड़ा की वादियों में बसने वाला खूबसूरत हिल स्टेशन चिखलदरा आज बदहाली के अंधेरे में डूबता नजर आ रहा है। नगर परिषद चुनाव को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शहर की हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। नगर पालिका में न मुख्याधिकारी है, न नगर अभियंता, न कक्ष अधिकारी, यहाँ तक कि जरूरी काम देखने वाला बाबू तक मौजूद नहीं। आम नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी तक नहीं मिल रही। शहर की व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। पर्यटन नगरी कहलाने वाले चिखलदरा में पर्यटकों के लिए बने सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हैं। शहर की पहचान मानी जाने वाली चौपाटी पिछले 2 वर्षों से वीरान है। नगर परिषद का विश्राम गृह और अन्य इमारतें धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रही हैं। इतना ही नहीं, शहर में लगाए गए हाईमास्ट दीवे दिन भर जलते रहते हैं। एक तरफ नगर परिषद आर्थिक संकट और अव्यवस्था की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की खुलेआम बर्बादी हो रही है। नागरिकों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी नदारद होने के कारण कोई देखने वाला ही नहीं बचा। एक ओर शहर बदहाल है, दूसरी ओर जनप्रतिनिधि एसी ऑफिसों में बैठकर विकास के दावे कर रही हैं। सड़कों पर गंदगी, टूटी व्यवस्था और प्रशासनिक सुस्ती ने नागरिकों का गुस्सा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगले महीने से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कोई ठोस योजना दिखाई नहीं दे रही। हर साल हजारों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार उन्हें बदहाल व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिखलदरा अब पर्यटन नगरी कम और उपेक्षा का शिकार शहर ज्यादा लगने लगा है। नमस्कार मित्रों, मैं मंडल संवाददाता मनोज शर्मा चिखलदरा से। आज हम आए हैं चिखलदरा नगर पालिका कार्यालय में। मैं बैठा हूं हमारे चिखलदरा नगर पालिका के नगराध्यक्ष, जो कि यहाँ भारी बहुमतों से चुनकर आए थे और जनता में अपने कामों के माध्यम से जो उनकी एक इमेज है, जो उन्होंने अपना एक जनता में अपना एक आदर्श निर्माण किया है, या अपने कामों के बदौलत वो जनता के मन में छाए रहे हैं, ऐसे नगराध्यक्ष माननीय अब्दुल भाई, मैं उनसे सवाल करूंगा कि चिखलदरा में चुनाव होकर 6 महीने हो गए, बावजूद उसके जो चिखलदरा की समस्या है, आज चिखलदरा नगर पालिका में मुख्याधिकारी नहीं है, नगर अभियंता नहीं है, कार्यालय अधीक्षक नहीं है, बाबू नहीं है, कई प्रोजेक्ट जो काम चल रहे थे वो अधूरे पड़े हैं। तो क्या कारण है जो जनता ने इनके ऊपर जो इतना विश्वास जताया था, उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर पा रहा है? तो सबसे पहले मैं नगराध्यक्ष का स्वागत करूंगा मंडल न्यूज में, कि आपका स्वागत है मंडल न्यूज में। बताइए क्या दिक्कतें हैं? शर्मा जी, आपने जो मुद्दा उठाया ये सही उठाया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि अभी जो भी हमारे हाथ में जो काम है, जो जनता से हमने वादे किए थे, उसमें के बहुत से काम अभी हमने उसके लिए शुरुआत कर दिए हैं। और यहाँ पे रहा सवाल, तो ये कलेक्टर ऑफिस में जिलाधिकारी के पास में हमने बहुत बार इसका निवेदन भी दिए कि यहाँ पे हमारे को रेगुलर सीओ, रेगुलर अभियंता, ये कर्मचारी की यहाँ पे कमतरता होने की वजह से हर काम में थोड़ी हमारे को दिक्कतें जा रही है। और प्रशासन का कहना है कि अभी जो भी कुछ होगा तो गवर्नमेंट जो पोस्टिंग डालेगी, नए पोस्टिंग होंगी तो सीओ की पोस्टिंग आएंगी, अभियंता के आएंगे, इसलिए थोड़ा काम में थोड़ा सा कमतरता महसूस हो रही। वैसा बाकी काम तो पूरे हो ही रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई आपके कांग्रेस का नगराध्यक्ष है और सरकार बीजेपी की है, इसलिए आपको कहीं दिक्कतें आ रही है? नहीं, ये तो पूरे जिले का वातावरण वैसी है ना। यहाँ पे पूरे जिले में एक एक सीओ के पास में, एक एक चीफ नगर पालिका चीफ ऑफिसर के पास में 3-3 चार्ज है। जिले में पूरे जिले का वातावरण यही है, ऐसी है कि एक सीओ 4-4 चार्ज संभाल रहे। तो वो क्या देंगे चिखलदरा नगर पालिका के लिए? 1-2 दिन ठहराए वाले हैं। जिलाधिकारी साहब के साथ मीटिंग में साहब ने बोले कि बुधवार गुरुवार चिखलदरा, बाकी का उनके तरफ अचलपुर चार्ज है। तो वो 2-2 दिन में जो भी काम होते हैं हम वैसा निपटा रहे। नहीं, चिखलदरा मुख्याधिकारी नहीं है, बात मानी जाती है, मगर अभियंता की भी पोस्ट खाली है, तो आप विकास कैसा करेंगे बगैर अभियंता के? बिगर कर्मचारियों के बिना विकास के मुद्दे और विकास का जो डेवलपमेंट के काम है उसमें दिक्कतें आएगी। और जो काम 2 दिन पहले होने वाला है वो 10 दिन बाद में जाएगा। नहीं, आज मेरे माहिती के हिसाब से आपके पास में 10 से 12 करोड़ रुपए आए हुए हैं, मगर बावजूद उसके वो कामों की लिंक अभी तक नहीं लगी है। इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पास में जो 10-12 कोटी रुपए आए थे, लेकिन कुछ हमने हमारे जो पैसे यहाँ थे वो पैसे का हमने एस्टिमेट वगैरह सब बनाए, लेकिन
बीच में उसका एक लेटर और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आया कि यंत्रणा बदल करके वही पैसा अब पीडब्ल्यूडी को दिया गया वाला है। इसलिए हमारे को वो काम करने के लिए निविदा प्रक्रिया हमारी हो गई थी, लेकिन वो फिर हमारे को रोक दिया गया। फिर वो यंत्रणा बदल करके पीडब्ल्यूडी में गया। नहीं, यंत्रणा क्यों बदली गई? एक्चुअल में नगर पालिका सक्षम अपने कार्य क्षेत्र में नहीं है क्या? काम नहीं कर सकती है क्या? नगर पालिका यहाँ पर वो ये 9.5 कोटी के काम है। यहाँ नगर पालिका का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे 200 करोड़ के काम नगर पालिका ने किए। अब ये कौन सी विचारधारा के हिसाब से वो पैसा वहां गया, इसका तो हमको स्टडी नहीं है इतनी। इसके पीछे आपको राजकारण दिखाई दे रहा है क्या? राजकारण का तो नहीं बोले जाएगा, लेकिन इसमें कुछ स्वार्थ हो सकता। हमारे यहाँ पे कई इमारतें ऐसी है जो आज जो शालेय ट्रिप्स यहाँ चिकलदरा में आती थी, उनके रहने के मुक्काम के लिए जगह नहीं है। ऐसी कई 3 से 4 इमारतें भंगार पड़ी है, मगर बावजूद इसके निधि का उपयोग दूसरी जगह किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? चिकलदरा नगर पालिका में जो हमारा गेस्ट हाउस है, जो यहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए जो उसकी व्यवस्था होती थी, यहाँ स्कूल की ट्रिप की व्यवस्था होती थी, उसमें चिकलदरा नगर पालिका का विषय ऐसा है कि हमारे को शासन की तरफ से जो निधि आता है वो नए बांधकाम, नए कंस्ट्रक्शन के लिए आता है। रिपेयर और दुरुस्ती के लिए हमारे को ऐसा कोई शासन की तरफ से पैसा आता नहीं है। और चिकलदरा एक छोटी नगर पालिका, यहाँ का उत्पन्न का साधन कुछ ज्यादा न होने की वजह से वहाँ का टप्पे टप्पे से अभी हमने, जैसा कि हमारा जो गेस्ट हाउस था उसका 25 लाख रुपए का काम हमने, जो पूरी बिल्डिंग अनरिपेयर होती है उसको 25 लाख रुपए लगा के फर्स्ट फ्लोर का काम किया वाला है अभी, और वो हॉल चालू है अभी पर्यटकों को देने के लिए। अब सेकंड फ्लोर का काम के लिए अभी जैसे नगर पालिका के पैसे, नगर पालिका के पास में निधि उपलब्ध हो जाएगा, वो हम सेकंड फ्लोर का भी काम करेंगे और पर्यटकों को सुविधा देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे जानकारी के हिसाब से 6 करोड़ रुपए नागरिक सुख सुविधा इस योजना अंतर्गत आए हैं, और उसका जीआर अगर आप बांचेंगे तो जिस तरह का नगर पालिका ने काम लिया है उसको लेते ही नहीं आता उसमें। और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आप किसी इमारत की देखभाल, दुरुस्ती या रिपेयरिंग के लिए खर्च कर सकते हैं। ये निधि के बारे में आपको जानकारी है क्या पूरी? हाँ, निधि के बारे में जानकारी है। वो निधि के बारे में ये विशेष बात ये ऐसी है कि वो निधि शासन की तरफ से आया है। उसमें नगर पालिका ने कोई लेटर वगैरह नहीं दिया है कि नगर पालिका को ये काम कराना है। वो शासन की तरफ से नाम के हिसाब से पैसे मंजूर होकर आए वाले, और जो शासन निर्णय में जो नाम के हिसाब से पैसे मंजूर आते उसी को कलेक्टर ऑफिस प्रशासन की मान्यता देता है। इसलिए हम वो उसके व्यतिरिक्त दूसरे काम ले नहीं सकते, इसलिए वो हम उसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि मंत्रालय अपना निधि नगर पालिका को स्थानांतरित बगैर कामों का प्रस्ताव या ठराव मांगे खुद होके दे रहा है, और कामों का सिलेक्शन भी मंत्रालय खुद कर रहा है। ये एक बहुत ही हास्यास्पद और चमत्कारिक बात देखने में मिली है, जो कि एक सरकार के मंसूबे पर या एक ये प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करने वाला है। मैं मनोज शर्मा, मंडल संवाददाता, चिकलदरा। धन्यवाद।